हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ IESL इंडियन एक्स सर्विसेज लीग का एक लेटर जो 7 जून 2023 को लिखा गया है उनके प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह रिटायर्ड के द्वारा। और ये लिखा किसको गया है? ये लिखा गया है श्री विजय कुमार IAS, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में। देखिए, इस मीटिंग्स में इनकी एक मीटिंग हुई थी 7 जून 2023 को। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, उनके साथ ये देखिए IESL का एक डेलीगेशन था और साथ में एयरफोर्स एसोसिएशन के भी लोग थे। वो वहाँ पर मिले और उन्होंने कुछ बातें डिस्कस की। वी वुड लाइक टू ब्रिंग टू यू नोटिस इश्यूज अफेक्टिंग एक्स सर्विसमैन विच आर ऑफ सीरियस कंसर्न to the veterans, and we request that action be taken by the government on these critical issues। तो देखिए, इनका कहना है कि हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें हमने ये पॉइंट्स जो हैं डिस्कस किए। अब इन्होंने रिटन में भी ये सारी बातें उनको दे रहे हैं जैसा इनका कहना है। सबसे पहला पॉइंट OROP-2 इन्होंने बताया। देखिए, बहुत सारी एनोमलीज हैं जो OROP-2 की टेबल इश्यू की गई हैं DESW द्वारा। इफ़ वी पुट दीज इन राइटिंग इट विल बिकम ए voluminous that the CGDA, PCDA will not even have the time to go into them। I suggest a meeting be ordered। तो देखिए, मैंने सजेस्ट किया उनको कि एक मीटिंग बुलाई जाए where representations of PCDA pension service headquarter and IASL be called to share the basic flows in preparing the tables। तो देखिए, टेबल्स बनाने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाए जिसमें PCDA पेंशन सर्विस हेडक्वार्टर और IESL के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो होने चाहिए ताकि टेबल्स जो हैं सही से बनाई जा सकें। टू अवर नॉलेज नो एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द PCDA पेंशंस ऑन इश्यूज रेज बाय द सर्विस हेडक्वार्टर्स। देखिए, कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो सर्विस हेडक्वार्टर द्वारा रेज किए गए थे, लेकिन PCDA द्वारा उनका कोई भी उन पर कार्यवाही नहीं की गई है। इफ़ इट वर सो द वेटरन्स वुड हैव बीन इन्फॉर्म टू द सेम एंड इफ़ वी वर सो, अगर ऐसा इट वर सो, यदि ऐसा होता है तो देखिए वेटरन्स को इसके बारे में बताया जाना चाहिए। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव बट टू ऑर्डर ए मीटिंग फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। यानी स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाए, इसके अलावा कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो उठाई गई है वो है OMGC रिपोर्ट, यानी वन मैन जुडिशल कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई थी जिसके हेड थे जस्टिस L. Narasimha Reddy and officers from service headquarters visited over 25 military stations across the country. Veterans meet him at all these venues. I wonder why the report has not been made public। ये रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिक की जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। Is it so adverse against the government ORP policy that the government does not want to make it public? क्या ये गवर्नमेंट के इतने अगेंस्ट में है कि गवर्नमेंट इसको पब्लिक नहीं करना चाहती है? इवन इफ इट इज सो, अगर ऐसा भी है, देयर इज नो कंपल्सन ऑन द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिपोर्ट। देखिए, रिपोर्ट पब्लिक कर दीजिए, लेकिन आप इसको कंपल्सरी नहीं है कि आप इसको लागू करें, लेकिन रिपोर्ट तो कम से कम सार्वजनिक होनी चाहिए। इस कोर्स ऑफ सच रिपोर्ट डू नॉट सी द लाइट ऑफ द डे और नेवर गेट इम्प्लीमेंटेड। शुड वी एज्यूम दिस इज़ ऑल्सो वन सच रिपोर्ट। क्या हम इसको ऐसा ही मान सकते हैं कि वो लागू कभी हो ही नहीं पाएगी, पब्लिक डोमेन में कभी आएगी नहीं? वी रिक्वेस्ट दैट please have this report made public or advise us as what we can do to get made public। और या हमें एडवाइस दीजिए कि इसको पब्लिक कराने के लिए क्या कर सकते हैं। स्पर्श के बारे में देखिए, उन्होंने बोला कि देखिए स्पर्श जो आया था एक ये बेनिफिशियल के आया था एक्स सर्विसमैन के लिए, लेकिन इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे ECHS, उन्होंने बोला देखिए ECHS जो है खुद ही अपने आप में आप देख सकते हैं कि ये जो है सिक पड़ा है, बीमार पड़ा है और इसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। इट्स ए कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, इंडिविजुअल्स पे व्हाट इज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट, देन व्हाई शुड ECHS फंडिंग बी नॉट एडिक्वेट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। जब देखिए पैसे सब लिए जाते हैं एक्स सर्विसमैन जब रिटायर होते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी बेसिस पे, तो फिर पैसों की रिक्वायरमेंट की जो कमी है वो क्यों देखी जा रही है? मेडिसिन आर इन शॉर्ट सप्लाई, स्टाफ हैव बीन रिड्यूस्ड, हॉस्पिटल्स बिल एक्यूमुलेटिंग। आई डोंट थिंक ECHS वाज प्लानिंग टू सफ़र फ्रॉम फंड शॉर्टेज। टू आवर एस्टिमेट, इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया अपना, उसके आधार पर ये बताते हैं कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है जो इसको जो है स्ट्रीमलाइन कर सकती है। और देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है एनहेंस पेंशन एट ओल्ड एज। देखिए, यहाँ पर उन्होंने उठाया है कि इट हैज़
come to our notice that enhanced pension to be paid on completion of 79 years on order passed by the AFT in recent judgments। देखिए AFT के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जहाँ पर उन्होंने बताया कि 79 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आप 80th ईयर में प्रवेश करेंगे पहले दिन से आपको जो है आपको एक एडिशनल पेंशन जो 20% मिलती है वो मिलनी चाहिए। आई रिक्वेस्ट दैट गवर्नमेंट ऑर्डर on this be issued so that once veterans are not dragged into another litigations। देखिए क्योंकि कई बार मेरे पास भी सवाल आते हैं कि क्या हम बिना कोर्ट में जाए हमें ये पेंशन मिल सकती है। तो देखिए मेरा जवाब अभी तक उनके पास यही होता है कि देखिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा रूल नहीं निकाला है। आप जितने भी लोग AFT में गए हैं उनको इसका बेनिफिट मिला है और AFT के जजमेंट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे होते हैं। इसका कोई भी जजमेंट जो है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जो ESM है उनके ऊपर लागू हो। तो अभी तक देखिए यही है और इनके यही रिक्वेस्ट की गई है कि आप देखिए कोई ऐसा रूल्स लेके आइए, एक ऐसा लेटर निकाल दीजिए, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दीजिए ताकि इसका बेनिफिट जो है सभी को मिल सके। यहाँ पर बात की गई है विडो पेंशंस की। वी रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट रेशनल फॉर रिड्यूसिंग पेंशंस ऑफ विडो टू 60% ऑन डेथ ऑफ देयर स्पाउस। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब स्पाउस की डेथ हो जाती है, एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है, तो देखिए उनकी जो फैमिली है उनको 60% पेंशन दी जाती है। ये कहाँ का न्याय है? क्योंकि जब उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं या उनके जो भी स्पाउस हैं वो नहीं रहे हैं, उस कंडीशन में उनको और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और ओल्ड एज में बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि उन सबको निपटने के लिए आपको जो इतनी पेंशन मिलनी थी उतनी ही पेंशन कम से कम मिलनी चाहिए। ऑल एनसीओज हैव स्कूल कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन व्हेन दे रिटायर, दे डू जॉब्स ETC टू मीट द एक्सपेंसिस। लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ द एक्स सर्विसमैन ब्रिंग्स टू एन एंड दिस एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। ऑन टॉप ऑफ दिस गवर्नमेंट रिड्यूसेस द पेंशन ऑफ द विडोज। आई डोंट सी एनी रेशनल इन दिस रिडक्शन। यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव दिस पॉलिसी रिव्यूड। यहाँ पर बात की गई कि आप इस पॉलिसी को क्या है रिव्यू कीजिए। प्रपोजल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप फॉर वेटरन्स, वेटरन्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप निकालने के लिए यहाँ पर बात की गई है। सोलर पार्क्स के बारे में देखिए यहाँ पर बात की गई है। मैं ये पूरा लेटर आपको अपने टेलीग्राम चैनल नैन स्कूल पर दे दूंगा ताकि आप इसको पूरी तरह से रिव्यू कर सकें, पढ़ सकें। कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर बात की गई है और देखिए सिविल हायर्ड ट्रांसपोर्ट की भी यहाँ पर बात की गई है। ESM बी गिवन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर हायरिंग ऑफ देयर व्हीकल्स एट मिलिट्री स्टेशंस, दे कैन फॉर्म ए कोऑपरेटिव। More such proposals can be shared if the government has a will to implement these. With regards इंदर मोहन सिंह, आप यहाँ देख सकते हैं साइन है उनके। तो देखिए पूरा का पूरा लेटर जो है यहाँ पर ये इन्होंने बताया कि हमारा IESL का एक डेलीगेशन और एयरफोर्स एसोसिएशन के लोग वहाँ पर जाके मिले थे और उन्होंने ये पॉइंट्स वहाँ पर रिटन में जो हैं दिए हैं उनको। अब देखिए इनका कितना इम्प्लीमेंट होता है, क्या डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो सेक्रेटरी हैं इनको रक्षा मंत्री जी से डिस्कस करते हैं, क्या इन पर कोई मीटिंग बुलाई जाती है, ये आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी तक यही है कि ये सारे प्रपोजल्स जो हैं यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं एक मीटिंग में, जो एक सकारात्मक पहल लगती है। ये थी आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।